Hello everybody. Welcome to the 11th video of aldehydes and ketones. इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो पिछले दो वीडियो में हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे बाय कमर्शियल मेथड, दैट इज़ बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन टॉलिन। इससे पहले जो आप हमने दो मेथड देखे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ टॉलिन से। पहला था क्रोमिल क्लोराइड बाय ऑक्सीडेशन, दूसरा था क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड अगेन बाय ऑक्सीडेशन। बट ये ज़रा अलग है, वो कमर्शियल मेथड नहीं था, वो कमर्शियल मेथड नहीं थे, ये कमर्शियल मेथड है। क्यों है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। व्हाट इज द रिएक्शन? द रिएक्शन इज ये अपना टॉलिन है, राइट, प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्या होता है आपको पता है कि जब हम मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो क्या होता है, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, एक हाइड्रोजन कम होता है बाय क्लोरीन एंड वी गेट HCl। यहां पर भी वही होगा, दिस इज टॉलिन। बेंजीन में कुछ नहीं होगा, H3 से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ओके, और ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसी रिएक्शन में CH3Cl का रिएक्शन और एक क्लोरीन के साथ किया तो क्या होगा, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ मिलेगा CH2, एक क्लोरीन ऑलरेडी है और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा और ये HCl। इसका मतलब अगर आपने दो क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किए तो दो हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे। तो मैं यहाँ दो क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, दो क्लोरीन एटम आ जाएंगे, एक H और निकल जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर Cl और Cl। अब इस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं, और एक हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, देखिए CH2Cl2 प्लस Cl2, इट गिव्स यू CHCl3 प्लस HCl। इसके साथ और एक रिएक्शन करेंगे तो CCl4, ऐसे रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर ये रिएक्शन में इतना ही ज़रूरत है, ना इससे कम चाहिए ना इससे ज़्यादा चाहिए, ना CH2 चाहिए ना C चाहिए, ना मोर करेक्टली ना CH2Cl चाहिए ना CCl3 चाहिए, हमको CHCl2 ही चाहिए। लेट्स सी वाई। हाँ, तो ये रिएक्शन सामने रख के हमने ये रिएक्शन किया यहाँ तक, ओके। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, रिमूव, राइट, ओके। व्हाट इज़ द नेम? यू नो, हमने इससे पहले देखा था कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल। देयरफॉर दिस ग्रुप, जो बेंजाइल से दो और एक वैलेंसी बढ़ा के जो आता है, अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इथाइल सी, लेट्स टेक ये इथेन, इसका एक हाइड्रोजन कम करो, इथाइल, इसका और एक हाइड्रोजन कम करो सेम कार्बन से, ये है इथ इथेन, इथाइल, ये है इथिलिडीन, इथिलिडीन। फॉर एग्जांपल इथिलिडीन डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइहाइलाइड आपने पहले पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, ओके, स्पेशली इन केस ऑफ अल्काइंस, यह रेड इट। तो अगर इथेन इथाइल से इथिलिडीन हो सकता है तो बेंजाइल से क्या होना चाहिए, बेंजाइल से होना चाहिए बेंजिलिडीन। इसे कभी कभी बेंजिलिडीन, इसे कभी कभी बेंजाल भी बोला जाता है, बेंजाल भी बोला जाता है, ओके। देन टॉलिन का एक क्लोरीन से किया बेंजाइल क्लोराइड बन गया, और एक क्लोरीन से किया तो ये बन गया, दैट इज बेंजिलिडीन। दो क्लोरीन इसीलिए डाइक्लोराइड या बेंजाल क्लोराइड। बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं या बेंजिलिडीन क्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि वो दो क्लोरीन है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट, ओके। इथाइल इथिलिडीन, बेंजाइल बेंजिलिडीन, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बेंजिलिडीन को हम
बेंजाइल भी बोल सकते हैं। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड। ओके, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो रिवाइंड कीजिए फिर से, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट, राइट। ओके, अब हमको 2 Cl नहीं चाहिए, ओके, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस। कैसे ऐड होगा, वाटर कैसे ऐड होगा, Cl माइनस है तो यहाँ पर H प्लस ऐड होगा, Cl माइनस है तो यहाँ पर भी H ऐड होगा, सेंटर में ऑक्सीजन एटम ऐड होगा क्योंकि कार्बन प्लस है। ये रिमेंबर, ये 2 Cl कार्बन से अटैच्ड है। देन व्हाट you are going to get, it is like this, that is CH, 2 Cl निकल गए, O अटैच हुआ, 2 Cl निकल गए इसलिए डबल बॉन्ड तैयार हुआ and 2 HCl साइड प्रोडक्ट। दिस इज नथिंग बट यू नो इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। तो पहला टोलिन का जो साइड चेन है मिथाइल ग्रुप, उसका क्लोरिनेशन किया, डबल क्लोरिनेशन किया, तो बेंजाल क्लोराइड या बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड आया। इसका हाइड्रोलिसिस किया, HCl निकल गया ये 2 और सेंटर में ऑक्सीजन ऐड होकर बेंजाल्डिहाइड बना। Why this method is called commercial method? Because the only expensive raw material you required is toluene. क्लोरीन तो वैसे इजीली अवेलेबल है, लाइट इजीली अवेलेबल है, 2 स्टेप का मेथड है। ओके, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होते हैं, रिएक्शन बहुत ही कम स्टेप्स में किया जाता है, ऐसे मेथड को ही इंडस्ट्रियली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ कमर्शियल मेथड। जिसमें रिएजेंट रिएक्टेंट्स कॉस्टली होंगे वो कमर्शियल मेथड नहीं कहलाएगा, क्रोमियम वाला नहीं कहलाएगा, राइट। ओके, बट यहाँ एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है। व्हाट, सी, मैं बेंजीन को ऐसे लिखता हूँ C6H6 और ओके चलो प्रॉपरली लिखते हैं बेंजीन, एंड मैं लेता हूँ Cl2। अगर ये रेशो 1:1 लिया, 1:2 लिया और 1:3 लिया तो क्या होगा, बेंजीन 1 और क्लोरीन 1, तो क्या आएगा कंपाउंड, ये आएगा, इसे कहा जाता है बेंजाइल क्लोराइड। अगर ये बेंजीन और क्लोरीन का रेशो 1:2 लिया तो ये आया ये कंपाउंड जो अभी आपने देखा, बेंजाल क्लोराइड। बेंजाइल अलग, बेंजाल अलग, या बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड। अगर हमने और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किया तो आपको ये मिलेगा, तीसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा एंड यू विल गेट CCl3। दिस इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसे ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन ऐसा भी बोला जाता है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन ऐसा भी बोला जाता है। ओके, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड सो। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में एक ही कंसर्न वाली बात यह है कि आपको ये टोलिन और क्लोरीन का रेशो 1:2 ही रखना पड़ेगा ताकि ये मिले, क्योंकि ये बन गया तो इसका हाइड्रोलिसिस होकर अल्कोहल मिलेगा, ये बन गया तो हाइड्रोलिसिस होकर बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये रेशो 1:2 जब तक आपका मेंटेन रहेगा, आपको ये कंपाउंड मिलेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड। ये रेशो मेंटेन करना इज it is a difficult task in this reaction. Otherwise reaction is very easy and widely used as commercial method. Suppose ये बन भी गया, आपने रेशो स्ट्रिक्टली 1:2 मेंटेन नहीं किया, 1:1 हो गया या 1:3 हो गया, तो ये कंपाउंड मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिल्टर आउट कर दो, इसको निकाल दो। आगे आपको बेंजाइल क्लोराइड, सिर्फ क्या होगा, इसका क्वांटिटी 100% नहीं आएगा, जितना ये आप कम कर सके उतना आपका रिएक्शन फेवरेबल माना जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, समझ में आया। सो दिस इज बाय कमर्शियल मेथड, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन टोलिन वी कैन प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड।
गॉट इट? आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, ये सब फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? ओके, नाउ विल सी हाउ टू प्रिपेयर your this one preparation of your aldehydes and ketones. Next, that is by you know by sorry, from benzene. from benzene हम देखेंगे, from benzene हम देखेंगे, ठीक है? what I will do is, मैं बेंजीन के लिए, क्योंकि बेंजीन से दो मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है. यू कैन प्रिपेयर aldehyde and ketone from benzene by two methods. ओके, टॉलिन से हमने तीन मेथड देखे. एक था अपना क्या नाम है उसका, क्रोमिल क्लोराइड मेथड, दैट इज इटार्ड रिएक्शन. दूसरा था क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्रेट, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको. वो बहुत लेंदी था, उसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसका अलग से वीडियो बनाया. ये है अपना टॉलिन का तीसरा रिएक्शन जिसमें टॉलिन यूज़ किया जाता है. ये कमर्शियल मेथड है. कमर्शियल मेथड क्यों है ये बताना ज़रूरी है. गॉट इट? ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, लेट्स मेक टोटली सेपरेट वीडियो फॉर बेंजीन, ताकि आपको भी समझ में आने में आसानी हो, ठीक है? सो लेट मी स्टॉप दिस. वेरी इजी मेथड. ओके, इतना लिखेंगे यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स, ठीक है? सो फॉर बेंजीन I'm going to make another video so that both the benzene reactions should be in one video. So let me stop here. I hope you understood it. Okay, if you got any doubt you can ask me. Thank you very much guys.